मित्रों, महाभारत का युद्ध निस्संदेह भारतवर्ष के इतिहास का सबसे भयानक संग्राम था। एक ऐसा युद्ध जिसमें असंख्य पराक्रमी योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस युद्ध भूमि में एक और पांडव थे जो अपनी छीनी हुई प्रतिष्ठा और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरी ओर दुर्योधन था जो अपने साम्राज्य और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध में डटा हुआ था। भीष्म पितामह अपने राज्य को चारों दिशाओं से सुरक्षित देखने के संकल्प के साथ अस्त्र उठा चुके थे और द्रोणाचार्य दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य और वचनबद्धता को निभाने के लिए रणभूमि में उतरे थे। लेकिन इन सभी महान योद्धाओं के बीच एक ऐसा योद्धा भी था जो किसी राज, किसी सत्ता या किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने धर्म और अपने सिद्धांतों के लिए उस महायुद्ध में अकेला खड़ा था, निस्वार्थ भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ। और वह योद्धा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण था। महाभारत युद्ध का 17वां दिन। रणभूमि रक्त, धूल और गर्जन से भरी हुई थी। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दो महान धनुधरों के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। उसी क्षण भाग्य ने करवट ली। अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया। यह देख कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया धरती में फंस गया है। मैं उसे निकालने के लिए नीचे उतर रहा हूँ। युद्ध के नियमों के अनुसार तब तक अपने बाणों को रोक लो। यह कहकर कर्ण रथ से उतरा और धंसे हुए पहिए को निकालने का प्रयास करने लगा। लेकिन उसी क्षण कर्ण को निहत्था देख अर्जुन ने अवसर को अपना लिया। उसने पशुपत्र अस्त्र का आवाहन किया और वह भयानक अस्त्र निहत्थे कर्ण की ओर चला दिया। शस्त्र की मार इतनी प्रचंड थी कि वह कर्ण की गर्दन को चीरता हुआ आर पार निकल गया। घायल कर्ण मृत्यु की दहलीज पर खड़ा था। असहनीय वेदना उसके शरीर और आत्मा को झकझोर रही थी। उन अंतिम क्षणों में कर्ण के मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे थे, प्रश्न जिनके उत्तर वह भगवान श्री कृष्ण से चाहता था। इसी वेदना के बीच कर्ण ने श्री कृष्ण को अपने समीप आने का निवेदन किया। कर्ण की पुकार सुनकर भगवान कृष्ण उसके पास आए। कृष्ण को सामने देख कर्ण ने भारी स्वर में कहा, हे वासुदेव, आज अर्जुन के साथ मेरा निर्णायक संग्राम था। जिस विद्या की मुझे आज सबसे अधिक आवश्यकता थी, उसी क्षण यह विद्या मेरी स्मृति से लुप्त हो गई। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैंने जीवन भर कठोर तप और अथक परिश्रम किया, वह निर्णायक घड़ी में मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? वासुदेव, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? कर्ण की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, हे मेरे सखा, यह बताओ, तुमने उस विद्या को प्राप्त करने का प्रयास क्यों किया था? क्या तुम्हारे हृदय में यह भावना थी कि उस ज्ञान का उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए करोगे, या फिर तुमने उस विद्या को केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जित किया था? हे मित्र, जब मनुष्य ज्ञान ऐसा ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं बन पाता, वह केवल अहंकार का औजार बनकर रह जाता है। पर जो व्यक्ति ज्ञान का मूल्य समझकर उसे धर्म और कल्याण के उद्देश्य से प्राप्त करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ बनता है। लेकिन तुम विद्या अर्जित करते समय भी दूर कहीं बैठे अर्जुन से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में उलझे हुए थे। हे मित्र, जब विद्या प्राप्ति का उद्देश्य ही दूषित हो, तो उस ज्ञान का संकट की घड़ी में विस्मरण होना कैसे टल सकता है? यह सुनकर कर्ण की स्वर में पीड़ा उभर आई। उसने कहा, वासुदेव, मैं प्रतिस्पर्धा कैसे न करता। इस समाज ने तो सदा मेरी संभावनाओं को दबाया है। इसने कभी मेरी सामर्थ्य को सम्मान नहीं दिया। हर बार मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। आप ही बताइए वासुदेव, क्या किसी को केवल उसके जन्म के कारण उसके अधिकारों और योग्यताओं से वंचित करना न्याय है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ मित्र, निश्चय ही यह एक घोर अन्याय है। जाति और जन्म के आधार पर भेदभाव करना, किसी मनुष्य को उसके अधिकार, अवसर, संपत्ति या सम्मान से वंचित रखना मानवता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। कर्ण ने व्यथित होकर उत्तर दिया, हे वासुदेव, यदि मैंने प्रतिस्पर्धा की, यदि मैंने बलपूर्वक अपने अधिकार पाने का प्रयास किया, यदि मेरे भीतर असंतोष ने जन्म लिया, तो इसमें मेरा अपराध क्या था? जिस समाज ने मुझे निरंतर अपमान किया, उसके प्रति मेरे मन में विद्रोह उठना स्वाभाविक नहीं था क्या? कर्ण के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं थी, असीम सामर्थ्य और असाधारण शक्ति थी। तुमने समाज में मिली पीड़ा को स्वयं भोगा था और उसी कारण तुम दूसरों के दुख को सबसे अधिक समझ सकते थे। यदि तुम अपना जीवन अन्य शोषित,
पीड़ित और उपेक्षित लोगों के उत्थान को समर्पित कर देते तो ना जाने कितने जीवन प्रकाश और सम्मान से भर जाते, परंतु तुमने अपनी निष्ठा उस दुर्योधन को सौंप दी जिसके पक्ष में ना तो धर्म था और ना ही न्याय, केवल अधर्म और अहंकार। हे मित्र, अपने जीवन पर दृष्टि डालो। तुम दुर्योधन जैसे अधर्मी के पक्ष में खड़े रहे, द्रौपदी और आज उसी भ्राता के हाथों मृत्यु का सामना करने को तत्पर खड़े हो। कर्ण ने शांत किंतु टूटे हुए स्वर में कहा, आप सत्य कह रहे हैं वासुदेव, पर मैं दुर्योधन के उपकारों को कैसे भुला दूं? भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, कौन सा उपकार अंगराज? क्या तुम्हारी मित्रता के पश्चात दुर्योधन ने हस्तिनापुर के सूतों या समाज के कुचले हुए लोगों को विद्या और सम्मान का अधिकार दिया? नहीं राधे, उसने तुम्हारी मित्रता अपने स्वार्थ के लिए की। तुम्हारे हृदय में अर्जुन के प्रति जो तीव्र प्रतिस्पर्धा थी, उसी का लाभ उठाकर उसने तुम्हें अपना बनाया। भगवान श्री कृष्ण का स्वर अब कठोर और ज्वलंत हो उठा। हे मित्र, एक कठोर सत्य जान लो, आज कुरुक्षेत्र में जो सर्वनाश हो रहा है उसका कारण न केवल दुर्योधन है और न केवल शकुनी। इस महाविनाश का भार 3 महान योद्धाओं पर भी है, गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और तुम अंगराज कर्ण। यदि तुम तीनों ने समाज के व्यापक कल्याण को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन का साथ न दिया होता तो यह महायुद्ध कभी घटित ही न होता। यह यह सुनकर कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, आपने पुण्य सत्य कहा है वासुदेव। इस समाज को जितनी क्षति अधर्म करने वालों से नहीं होती, उससे कहीं अधिक हानि धर्म को जानने वालों की मौन स्वीकृति और निष्क्रियता से होती है। क्षण भर रुक कर कर्ण ने आगे पूछा, माधव, अब बस एक ही प्रश्न शेष है, क्या मेरे सामर्थ्य का सच्चा परिचय कभी इस संसार के सामने आ पाएगा? कर्ण की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने करुण स्वर में उत्तर दिया, हे मित्र, आज न तुम्हारे हाथ में वह विजय धनुष है और न ही तुम्हारा रथ गतिमान है। रथ का पहिया भी धरती में धंसा हुआ है और तुम्हें अपनी धनुर्विद्या का भी स्मरण नहीं रहा। ऐसी अवस्था में भी यदि तुम्हारा वध करने के लिए देव अस्त्र का सहारा लेना पड़ रहा है, तो क्या ये ही तुम्हारी अपारशक्ति का प्रमाण नहीं है? भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सत्य सुनकर कर्ण का हृदय शांत हो गया। उसके चेहरे पर संतोष उतर आया। अपने जीवन के सारे दुख, सारी पीड़ाएं और सारे मोह त्याग कर कर्ण ने अपने अधर्म से स्वयं को मुक्त किया और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। तो मित्रों, यह था कर्ण की मृत्यु से पूर्व भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुआ अंतिम और अमर संवाद। आशा है यह संवाद आपके हृदय को स्पर्श कर सका होगा। यदि यह प्रस्तुति आपको प्रिय लगी हो तो इसे साझा करें और अपना स्नेह बनाए रखें। जय कृष्णा।